BS4 नॉर्म्स, BS6 नॉर्म्स ये सब समझ ही रहा था कि तब तक पता चला कि सरकार ने BS6.2 नॉर्म्स भी लॉन्च कर दिए हैं। पर ये है क्या? चलो आज समझते हैं। BS नॉर्म्स का मतलब है भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे कि व्हीकुलर पॉल्यूशन कम किया जा सके। BS के बाद जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही ज्यादा एमिशंस कम होगा। चलो अब समझते हैं BS4 क्या है। ये ओल्ड स्टैंडर्ड है जो कि यूज किया गया था मार्च 2020 तक। BS4 यूरो 4 का ही कॉपी था जो कि यूरोपियन नॉर्म्स है। BS4 के कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे कि इसमें एमिशन नॉर्म्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। फ्यूल इंजेक्टर्स कम प्रिसिजन वाले यूज किए जाते थे। कोई एडवांस एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट नहीं होता था और कार्स में सिंपल कैटालिटिक कन्वर्टर होता था। और डीजल कार्स तो अंधाधुन पॉल्यूशन करते थे उस समय। इसका रिजल्ट ये था कि BS4 इंजन सस्ते थे, सिंपल थे, पर ज्यादा पॉल्यूट करते थे। फिर एंट्री होती है BS6 की। ये करंट स्टैंडर्ड्स हैं। पर एक मिनट, BS5 कहाँ गया? असल में इंडिया ने BS5 को स्किप कर दिया और सीधा BS6 को लॉन्च कर दिया जो कि अगेन यूरो 6 के कॉपी है। BS6 नॉर्म्स BS4 नॉर्म्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पेट्रोल इंजन के लिए इसमें कहा गया कि हमें अच्छे फ्यूल इंजेक्टर्स यूज करने होंगे, अच्छे कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करने होंगे, 10 ppm सल्फर वाला फ्यूल पे शिफ्ट करना होगा जो कि पहले 50 ppm सल्फर फ्यूल पे था। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स अपग्रेड कर दिए गए और डीजल के तो हाथ धो के पीछे पड़ गए ये लोग। डीजल में DPF डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर ऐड हो गया जो कि ब्लैक स्मोक को अंदर ही ट्रैप कर लेता है। CSR सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, NOx के एमिशंस को कम करने को कहा गया। एड ब्लू चालू हो गया जिसको हम यूरिया सॉल्यूशन बोलते हैं जो कि हार्मफुल गैसेस को कम कर देता है। और EGR इंप्रूवमेंट्स भी लाए गए। BS6 का रिजल्ट ये हुआ कि पेट्रोल एग्जॉस्ट 70% क्लीन हो गया, डीजल एग्जॉस्ट 80% क्लीन हो गया, पर इंजन की पावर स्लाइटली कम हो गई। कार्स का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, कार्स एक्सपेंसिव हो गए, डीजल इंजन ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव हो गए। ये सब चल ही रहा था कि सरकार ने फिर BS6.2 लॉन्च कर दिया। BS6.2 कुछ नहीं है, बस ये BS6 नॉर्म्स ही हैं। बस इसमें रियल ड्राइविंग एमिशंस रूल्स भी ला दिए गए। 6.2 में नया क्या है? बस इसमें रियल ड्राइविंग एमिशंस को भी टेस्ट करना चालू कर दिया गया जिससे कि पता चल सके कि कार एक्चुअल रोड्स पे कितना पॉल्यूशन कर रही है। BS6.2 में ज्यादा एडवांस्ड ऑक्सीजन सेंसर्स, NOx सेंसर्स, पार्टिकुलेट मैटर सेंसर्स लगा दिए गए और रियल टाइम मॉनिटरिंग करना चालू कर दिया गया। डीजल के DPF के लिए स्ट्रिक्टर रूल्स ला दिया गया जिसकी वजह से एमिशंस और कम हो गए और रीजनरेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया। कोल्ड स्टार्ट एमिशंस कम हो गए जिसकी वजह से जब हम ठंडे इंजन को चालू करते हैं उस समय भी पॉल्यूशन कम हो गया। इससे रियल लाइफ इम्पैक्ट ये पड़ा कि पेट्रोल कार्स तो स्मूथ हो गई, रिलायबल हो गई, माइलेज थोड़ा सा बढ़ गया, पर डीजल कार्स में DPF क्लॉगिंग चालू हो गए। हाईवे ड्राइवर्स को तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, पर शॉर्ट डिस्टेंसेस पे सिटी ड्राइविंग के लिए डीजल अब अच्छा चॉइस नहीं रहा और अब डीजल गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ चुका है।